यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग। बहुत से ऐसे सवाल मुझसे किए गए जो कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड थे। न्यूबीज़ के फ्यूचर क्या है, चैट जीपीटी के आने से हम पे कैसे अफेक्ट होगा और हम किस तरीके से अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो एंड सो ऑन। तो चलते हैं अपने तमाम। पहला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि दैट व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप इस टाइम जो मुझे बोलता देख रहे हैं, ये भी मैंने एक पहले स्क्रिप्ट लिखा था, दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। आप जो मूवीज़ देखते हैं उसमें जो डायलॉग्स होते हैं, मूवीज़ देखते हैं और उसमें जो डायलॉग सुनते हैं, दैट कॉल्ड डायलॉग राइटिंग। दिस इज़ ऑल्सो डन बाय अ राइटर। आप जो सॉन्ग सुनते हैं उसमें जो लिरिक्स होते हैं वो भी एक राइटर का काम है। और इस तरह के तमाम काम जिसमें आपके जो वर्बल है, फॉर एग्जांपल आप जो पोस्ट देखते हैं, जो वीडियो के ऊपर कैप्शंस देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जितने कैप्शंस और जितनी भी चीज़ें ऑटो जनरेटेड कैप्शंस भी होते हैं जो आप बोल रहे हैं, ये भी आपका एक कंटेंट है, ये भी आपका एक स्क्रिप्टेड द यूज़ ऑफ वर्ड्स है। आप किस तरीके से अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरीके से टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंटेंट राइटिंग ही है। इसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज़ हैं। आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर मास्टर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, I started my career with for example, I started my career in web content, but later on I switched to creative writing. I go to web series writing and script writing. अब आप इस तरीके से अपने जो स्किल्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट चॉइस। अब हम किस सब कैटेगरी को चूज़ करें और किसके अंदर ज़्यादा स्कोप है इन फ्यूचर, तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं और आपकी कहाँ पे आपको लगता है कि आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप हर चीज़ का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, डायलॉग राइटिंग क्या है, क्रिएटिविटी आप खुद से देखिए कि अगर आपको मेरी ही वीडियो का फॉर एग्जांपल कंटेंट बनाना पड़े तो किस तरीके से बनाएंगे कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब हो। छोटे छोटे टास्क खुद को दीजिए। किसी की पोस्ट पढ़ के या किसी की वीडियो को देख के उसका उसी वीडियो के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कंटेंट लिखने को दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। अपने आप को चैलेंजेस दीजिए, अपने आप के साथ खुद से कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह सूनर और लेटर यू विल फाइंड आउट कि कौन सी सब कैटेगरी आपके लिए बनी है। दूसरा बहुत पूछा जाने वाला सवाल वो ये है कि चैट जीपीटी से राइटर्स कितने अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जितने भी टूल्स मार्केट में आएंगे या आ चुके हैं वो तमाम ह्यूमन मेड हैं, और जो भी चीज़ इंसानों ने तख्लीक की होती है उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिस टूल से आप अपना कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं वो बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा? नो, बिकॉज़ ये अल्लाह ताला ने इंसानों को ही दिमाग दिया है कि वो इतने क्रिएटिवली सोच सकते हैं और उनकी इनफाइनाइट अप्रोच है। ठीक है, आप बेतहाशा सोच सकते हैं, आपकी कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। लेकिन जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जैस्पर हो, सो एंड सो ऑन, इनकी एक लिमिटेशन है। ये एक हद तक ही सोच सकते हैं, एक हद तक ही आपको जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन योर इनपुट्स। चैट जीपीटी से कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से राइटर्स अफेक्ट हो रहे हैं? ज़्यादातर वो राइटर्स अफेक्ट हो रहे हैं जिनको बेसिक्स नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्ट किया टाइप ऑफ सेंटेंसेस से। अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको मालूम है, जो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी उसमें मैं आपको टोन्स बताऊंगी, उसमें डिफरेंट निशेस के ऊपर कौन सी टोन में लिखा जाता है, कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए तो आपकी जो आर्टिकल की वर्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स पता होंगे अपने एक पीस ऑफ राइटिंग के, तो ऑब्वियसली आप उसको अगर एक टूल की मदद से भी लिखना चाहेंगे तो वो एक परफेक्ट लिखा जाएगा। तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मैम फ्यूचर क्या है हमारा कंटेंट राइटिंग का और हम किस तरीके से इसके अंदर एक्सेल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अपनी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करनी है हमने कंटेंट राइटिंग की, और हम इसमें कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए, आप पहले तो सर्विसेज की बेतहाशा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए आपके पास गाइड्स की है कि आप गाइड्स लिख सकते हैं, हाउ टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं किसी के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की, घोस्ट राइटिंग की, बुक राइटिंग की।
तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं, ये अगर आपको राइटिंग की थोड़ी बेसिक्स मालूम हो, कुछ टूल्स को आप जानते हो, तो ये तमाम काम आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको उस गाइडलाइन के ऊपर चलना है, आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, एंड फॉलो करने के साथ साथ जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो एडवांस स्किल्स आ रहे हैं राइटिंग के फील्ड के अंदर ही। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक क्लाइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपको जब किचन में जाने से पहले, मैं किचन की एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लूँगी क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। अगर आप कभी किचन में नहीं गए और आप फर्स्ट टाइम किचन में जाते हैं, तो आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सी डिश में डलना है। सेम इज़ द केस विद चैट जीपीटी। अगर आपको बेसिक्स नहीं मालूम राइटिंग के और आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाते हैं, तो आप जो वहाँ से चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आउटपुट आपको मिलेगा, वो इतना वर्थी नहीं होगा। जबकि जो इंसान जिसको थोड़ा सा बेसिक्स का मालूम है, कंटेंट राइटिंग की नीश का, टाइप का और टोन्स का मालूम है कि किस चीज़ के लिए किस नीश के लिए कैसी टोन यूज़ होती है, किस नीश के लिए कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम चैट जीपीटी से आर्टिकल जनरेट करवा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर और क्लाइंट्स के लिए। तो ये सबसे गलत अप्रोच है। आप चैट जीपीटी से अगर कोई आइडिया ले भी रहे हैं, तो जो मेरी अप्रोच है वही मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हमेशा हेडलाइंस या अगर कोई प्रोडक्ट के लिए लिख रही हूँ तो उसके फीचर्स को सिर्फ गो थ्रू करवाने के लिए उस प्रोडक्ट के बारे में चैट जीपीटी से पूछती हूँ। अगर तो मेरे पास रिसर्च का टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मैनुअली रिसर्च करूँ प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, डिफरेंट राइटर्स ने उसको कैसे रिव्यू किया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो और आप टूल को यूज़ करना चाह रहे हो और आप इतने आपको बेसिक्स मालूम है राइटिंग की, तो या वेल एंड गुड, यू कैन यूज़ द टूल, लेकिन उसको प्रिसाइजली यूज़ कीजिएगा। उसके अंदर प्रॉपरली अपनी कमांड्स लिखें कि आपको क्या चाहिए उस टूल से। Again and again, I'm telling you, it's a tool generated by humans. It has limitations, it has flaws, it has bugs. So don't rely 100% on any writing tool. एक और जो सवाल है बिगनर्स का कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम अच्छे राइटर कैसे बन सकते हैं। तो अच्छा राइटर बनने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आनी चाहिए। आप किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, आपने आपकी सोच का क्या म्यार है। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, इवन कि किसी वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने को दे दिया जाता है, तो आप क्या लिख रहे हैं और किस तरीके से उसको सोचा है आपने। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बनाने के लिए आई थी तो मैंने प्रॉपर इसकी स्क्रिप्टिंग की थी, और इसके बाद जो मैं लाइव सेशन देने जा रही हूँ उसकी भी मैंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की है। बट दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर डिफरेंस है, बिकॉज वो एक लाइव सेशन है, उसमें मुझसे लोग सवाल भी करेंगे, इंटरेक्शन मेरा और लेवल का होगा। इतना सीरियस इंटरेक्शन अगर मैं करूँगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस लाइव में बोर हो जाएगी। बट दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो वहाँ से लाइव सेशन जिन्होंने नहीं सुना, वो जब इस वीडियो पे आएंगे तो उनको तसल्ली से वो तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा जो टोन थी वो सीरियस रखी थी। आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है मालूम हो जाएगा अगर आप लाइव के बाद ही मेरी वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो शूट की गई है और इसका स्क्रिप्ट कितना डिफरेंट लिखा गया है लाइव सेशन के स्क्रिप्ट से। तो स्क्रिप्टिंग करने से पहले आपको अपनी ऑडियंस और अपनी जो टाइप ऑफ कंटेंट है उसका जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट की क्या नोयत है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ कंटेंट राइटिंग की। अब मैं आपको कंटेंट राइटिंग सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मे बी फ़न वे में सिखाऊँ, मैं आपको इस तरीके से सिखाऊँ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हो। लेकिन अगर मैं कंटेंट राइटिंग के टॉपिक से बिल्कुल हट के, मेरा टाइटल कुछ और है, सिखा मैं कुछ और रही हूँ, तो ऑब्वियसली यू ऑल विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। दैट इज़ वेरी वेरी ऑड। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो भी टॉपिक है उस पे रहें, लेकिन इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि इंफोटेनमेंट हो। आजकल जिस कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है दैट इज़ इंफोटेनमेंट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो यूज़र जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा होगा ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटरटेनमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेल कर। जो कंटेंट बहुत ज़्यादा इन है वो है इंटरटेनमेंट का, लेकिन हम अगर अपने कंटेंट के अंदर इंफरटेनमेंट का इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं तो ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा और लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब वो कंटेंट किस तरह का होता है आपने खुद सर्च करना है। डिफरेंट यहाँ पे चैनल्स मौजूद हैं, डिफरेंट गूगल के ऊपर आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उनको पढ़ के आपको मालूम हो जाएगा कि लोग किस तरीके से और कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं।
आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं तमाम नीशेस, फॉर एग्जांपल दैट इज़ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, हाउ टू आर्टिकल्स, गाइड्स एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं वो यूज़र के अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तमाम की लिस्ट जो है वो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बना के बताऊंगी, और अपने ग्रुप, जो मेरा राइटिंग का ग्रुप है, उसके अंदर भी प्रॉपर लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है इफ़ यू हैव पैशन ऑफ कंटेंट राइटिंग। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे, वो ये है कि मैम हम किस तरीके से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में राइटिंग करने से read, read and read so many articles on the internet related to your niche। कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर बेतहाशा आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद ये जहन में रखें कि उन्होंने किस तरीके से ओपनिंग पैराग्राफ स्टार्ट किया था, किस तरीके से कंक्लूजन किया था, मिडल में इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी, कौन से वर्ड्स को यूज़ किया गया जिन्होंने आपके अटेंशन को ग्रैब किया, बिकॉज यू आर रीडिंग एज अ यूज़र। और हमेशा जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं आप यूज़र को जहन में रखते हैं। मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊंगी और मैं एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गई हूँ, लेकिन वहाँ पे एक कहानी शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी, मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूँगी। मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पे है जो मैंने सर्च की है गूगल पे। अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिल रही उस आर्टिकल से, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो वेबसाइट बेकार है, पूरी वेबसाइट बेकार है। बिकॉज आई वाज लाइक कि यहाँ पे तो जो कंटेंट है वो थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड है और मुझे स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे टू द पॉइंट आंसर चाहिए। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि किस नीश पे आप काम करें। either it's how to base, either it's a guide, either it's the process of writing something or process to install something। इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं बड़े टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, उसमें आपको कोई कहानी या इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती। बट या इन पर्सनल ब्लॉगिंग या जो ब्लॉगर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो वीलॉगर्स भी हैं, उनके जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कोई स्टोरी डाल सकते हैं, कोई स्टोरी राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत जो है वो लिख सकते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, थोड़ा सा ह्यूमर इफेक्ट हो गया। बट कुछ आर्टिकल्स जिनमें आपको प्रोफेशनल अप्रोच और प्रोफेशनल टोन रखनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत लाइट वे में सब समझाना भी होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और मैं बड़ी कीनली उसको जानना चाह रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर राइट नाउ। मैं सर्च करूँगी हाउ टू इंस्टॉल XYZ सॉफ्टवेयर, बट अगर मुझे 1 और 2 जो पेजेस में उनको ओपन करी और मुझे वहाँ पे सिर्फ कहानी मिल रही है कि जी मैंने पहले ये सॉफ्टवेयर ख़रीदा था तो मेरा ये सॉफ्टवेयर नहीं चला, ब्ला ब्ला ब्ला, और बिल्कुल एंड पे जाके इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। मुझे चाहिए टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन, और जितने हाउ टू रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनमें हमेशा टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड करनी होती है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि हाउ टू आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी हायरार्की क्या है, उसमें किस तरीके से हमने यूज़र को जहन में रखना होता है, कौन से वर्ड्स को यूज़ करना होता है, कैसे अटेंशन ग्रैब करनी होती है अपने यूज़र की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों के ही पूछे गए थे, लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं, और मेरी राइटिंग ग्रुप के अंदर और मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद मैं एक लाइव सेशन करने जा रही हूँ, उम्मीद है वहाँ पे आप सब मौजूद होंगे। अगर कोई वो सेशन नहीं देख पाया तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे, और याद रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।